देखिए मिश्रण में नेक्स्ट टाइप है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा गया, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही दूसरा द्रव्य डाला गया। पुनः मिश्रण से 5 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही दूसरा द्रव्य डाला गया और यह क्रिया 3 बार की गई। अब अंत में पहले वाला द्रव्य कितना शेष है? तो कुल कितना द्रव्य था पहले? 50 लीटर था, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 5 लीटर द्रव्य उसमें से निकाल रहे और उसकी जगह एक दूसरा द्रव्य डाल रहे। फिर ऐसे ही उस मिश्रण में से 5 लीटर निकाल रहे और उतना ही दूसरा डाल रहे, और ऐसा 3 बार होता है। तो कुल द्रव्य 50 है, लिखेंगे 50 गुणा 1 माइनस कितना निकाला 5 और बटे में कुल मिश्रण कितना है 50, और ऐसा कितनी बार किया गया? 3 बार। तो पावर क्या लगा देंगे? 3 बार, यानी हर बार एक ही मात्रा बाहर निकाल रहे और उतनी ही मात्रा उसमें मिलाई जा रही है। तो इसको हम इस तरीके से 1 माइनस और जितना निकाल रहे है वो लिखेंगे 5 बटे 50, कुल द्रव्य नीचे और पावर 3 बार निकाला गया। तो 50 गुणा 5 एकम 5, 5 दशारम 50, और यहाँ पर बचा 1 माइनस 1/10 की पावर 3। फिर 50 गुणा 10 एकम 10, 10 में से 1 गया, 9/10 कै बार? 3 बार। 9/10 गुणा 9/10। तो यहाँ पर 10 से 50 कैंसिल 5 बार हो गए। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 9 9 81, 81 9 729 और 729 गुणा 5 और बटे में कितना है 100। 5 का गुणा करेंगे, 9 बन्ना 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 7 पन्ना 35 और 1 36 बटे में 100। तो 2 जीरो हैं, 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पर जो प्रारंभिक द्रव्य होगा वो उस पात्र में कितना होगा? 36.45। इसका मतलब पहला आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बर्तन में 35 लीटर द्रव्य रखा गया है, उसमें से 3 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही दूसरा द्रव्य डाला गया है। पुनः मिश्रण से 3 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही दूसरा द्रव्य डाला गया है और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में पहले वाला द्रव्य कितना होगा? तो ये वैसे ही सवाल है, 35 लीटर कुल द्रव्य है और इसमें से 3 लीटर द्रव्य निकाला जा रहा है, 1 माइनस 3 और अपॉन में 35। कुल जो मिश्रण कुल द्रव्य है वो नीचे लिखेंगे और ये क्रिया 3 बार की गई है, तो यहाँ पर पावर 3 होगी, यानी हर बार 3 लीटर निकाला गया और 3 ही लीटर दूसरा द्रव्य डाला गया। इसको लिखेंगे 35 गुणा 35 से कम 35, 35 में से 3 गए, 32/35, और ये कितनी बार लिखना है? 3 बार। 32/35 गुणा 32/35। तो यहाँ क्या होगा? 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसमें 4 बार ये क्रिया की गई है। कितनी बार की गई है? 4 बार। तो यहाँ पावर 4 बार होगा और एक बार और लगा देंगे 32/35। तो 35 से 35 कैंसिल हो गए। अब 32 गुणा 32 गुणा 32 अगर आप करते हैं तो ये होगा 10 48 576 और बटे में 35 गुणा 35 गुणा 35 42 875। जब हम 42 875 का भाग 10 48 576 में देते हैं तो यहाँ पर होगा 24.46। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा इसका? 24.46। ठीक है ना, इसका आंसर होगा 24.46, यानी अंत में जो द्रव्य बचेगा वो 24.46 बचेगा। चलो देखिए अगला प्रश्न है, किसी बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाला गया। पुनः मिश्रण से 10 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में कितना ग्लिसरीन शेष है? तो यहाँ पर क्या है कि 40 लीटर टोटल ग्लिसरीन था
और इसमें से हम अब जो है तीनों बार अलग अलग मात्रा वहां पे से निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, 40 गुणा 1 - 5, पहली बार 5 लीटर निकाला, 5/40, और 5 ही लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण 40 हो गया। गुणा दूसरी बार हमने 10 लीटर मिश्रण निकाला और मिश्रण 40 लीटर था तो वही 40 हो गया। फिर गुणा तीसरी बार 8 लीटर निकाला तो अब 1 - 8/40। तो ये 3 बार ऐसा किया गया, यानी इस बार अलग अलग मात्रा निकाली जा रही है। आइए देखते हैं। 40 गुणा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 10 एकम 10, 10 चौक 40, और 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर क्या बचा, 8 एकम 8, 8 में से 1 गए, 7/8, गुणा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4, गुणा 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, 4/5। तो यहाँ 5, 4 से 4 कट गए, और 8 से ये 5 कट गए, 8 से 40, 8 पंचे 40, और 5 से 5 कट गए। अब 7 तिया 21। यहाँ पर जो प्रारंभिक द्रव्य है या ग्लिसरीन है वो 21 लीटर होगा, यानी ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकाल कर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया। अब बर्तन में अंत में कितना एल्कोहल शेष बचा है। तो यहाँ पर भी 3 बार अलग अलग मात्रा निकाली जा रही, और जितनी मात्रा निकाली जा रही उसकी जगह पर उतना पानी डाला जा रहा। तो देखिए अंत में कितना आपका एल्कोहल बचता है। तो कुल एल्कोहल है 60 गुणा कोष्टक 1 माइनस, पहली बार 10 लीटर निकाला तो 10/60, गुणा दूसरी बार हमने जो है 15 लीटर निकाला, 15/60, और गुणा तीसरी बार हमने जो है कितना निकाला, 12 लीटर, तो 12/60। क्योंकि उतना पानी फिर से मिला देते हैं तो मिश्रण हमारा बराबर हो जाता है। अब 60 गुणा, यहाँ हम उसको काटेंगे, 10 एकम 10, दिशंग 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, और 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब इसको देखेंगे, 6 एकम 6, और 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5/60, गुणा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4, गुणा 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, 4/5। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 6 से 10 बार आपका 60 कट गया, और 10 गुणा 3 यानी 30 लीटर यहाँ पर जो है आपका वो एल्कोहल, आपका शुद्ध एल्कोहल बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि दो मिश्र धातुओं का अनुपात दिया है और तीसरी का भी दिया है, तो ये पूछ रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया गया था। तो आपको क्या करना है कि पहले एक साइड लिख लीजिएगा तांबा और एक साइड लिख लीजिएगा जस्ता। अब जो पहली आपकी मिश्र धातु है वो 5:2 है, तो इसमें 5 जो है वो तांबा है और 2 जो है आपका जस्ता है। तो देखते हैं कि 5, यहां पर हम इसको तावे तावे में कर लेते हैं। एक काम करिए, दोनों को तावे तावे में कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि पहले बर्तन में तांबा कितना है 5 का, और मिश्रण क्या है 5 और 2 7। दूसरे में तांबा कितना है 8, और मिश्रण क्या है 8 और 5 13। ये पहले बर्तन का तांबा और ये दूसरे बर्तन का तांबा है, और जब दोनों को मिलाया तो किस अनुपात में तांबा जस्ता बना, तो तांबा यहाँ पर 9 है
तो यहाँ 9 लिख देंगे, और जस्ता कितना है 4 है, तो 9 4 13, इसको नीचे मिश्रण रखना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला जो आपका अनुपात है वो आपका तांबे का और दूसरा जस्ता का है, तो हम यहाँ पर सवाल को तांबे में सॉल्व कर रहे हैं। तो तांबा जो है वो 5 है, और कितने मिश्रण में से 7 में से। दूसरे में तांबा कितना है 8 है, कितने मिश्रण में से 8 5 13 में से। और तीसरे में तांबा कितना है 9 है, कितने मिश्रण में से 13 में से। अब आपको क्या करना है, यहां से घटा के यहां लिख देना है। तो 9/13 में से 8/13 घटा देंगे, और यहां से घटा के यहां लिखेंगे, यानी 5/7 में से 9/13 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम 13 होगा, और 9 में से 8 गए तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो 9 13 7 91 होगा। 7 का भाग 91 में देंगे 13 बार, 13 पन्ना 65, माइनस 13 का 91 में भाग करेंगे 7 बार, 7 का 9 में गुणा, तो 9 7 63। अब यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बच रहा है, यहाँ 1/13, और यहाँ 65 में से 63 गए तो 2/91। अब इनको हम काट देंगे, तो 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। 7 का आपका 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से इसको गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 2 एकम 2। यानी यहाँ पर जो किस अनुपात में इसको मिलाया गया था, 7:2 के अनुपात में, यानी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुओं में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो देखिएगा, पहले वाले में और दूसरे वाले में यहाँ पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है, तो इसको हम एल्कोहल में कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें एल्कोहल क्या है 5 है, और उसका मिश्रण क्या होगा 5 और 2 7, यानी 7 में से एल्कोहल की मात्रा 5 है, और दूसरे में एल्कोहल 7 है, और इसका मिश्रण 7 और 6 13। 13 के मिश्रण में से 7 एल्कोहल है, और यहाँ 7 के मिश्रण में से 5 एल्कोहल है, और जब इनको मिलाया तो एल्कोहल कितना हुआ 8, और किस में से 8 और 5 13। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे, इसको यहां से करेंगे यहां लिखेंगे, 5/7 माइनस 8/13, और इसको यहां से माइनस करेंगे तो 8/13 माइनस 7/13, 13 एलसीएम हो जाएगा, और 8 में से 7 गए तो 1 बचा, और यहाँ पर 91 एलसीएम हो जाएगा। 7 का भाग 91 में देंगे 13 बार, और 13 का 5 में गुणा 65, माइनस 13 का भाग 91 में देंगे तो ये हो जाएगा 7 बार, और 7 8 7 का 8 में गुणा 56। तो यहाँ पर आपका 1/13, और यहाँ 65 में से 56 गए तो कितना बचा, 15 में से 9/91। अब इसको काटेंगे, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, फिर इस तरीके से गुणा करेंगे। तो जब 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 आएगा अनुपात, और 1 का 9 में तो 9 होगा, यानी 7:9 के अनुपात में इन दोनों मिश्र धातुओं को आपस में मिलाया गया था, तब तीसरी धातु का अनुपात 8:5 प्राप्त हुआ था। यानी इसका आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा, 7:9। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।